नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राणा टेक ज्ञान के मास्टर कोर्स। जरा सोचिए, आप पूरे महीने दिन रात जाग करके ऑफिस की एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट फाइल तैयार या फिर कॉलेज का असाइनमेंट तैयार किया, अचानक आपका कंप्यूटर क्रैश हो या आपकी वो फाइल गलती से परमानेंट डिलीट हो, कैसा लगे? बिल्कुल दिल बैठ जाए। तो चिंता मत कीजिए, आज हम सीखने वाले हैं कि एक प्रोफेशनल कंप्यूटर यूजर की सबसे बड़ी और जरूरी स्किल जो है फाइल या फोल्डर को एक मजबूत तिजोरी के तरीके से सुरक्षित और उसका बैकअप बनाना, ताकि कंप्यूटर चाहे टूट जाए, चोरी हो जाए, लेकिन आपका जरूरी फाइल, आपका जरूरी डेटा कभी भी नष्ट ना हो। इसी के साथ हम फाइल फोल्डर को हाइड करना सीखेंगे और डिलीट फाइल को किस तरीके से रिकवर किया जाता है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो सीखते हैं वो ये सीखते हैं कि किसी भी फाइल या फोल्डर को कैसे लॉक किया जाए। विंडोज में किसी भी फोल्डर को छुपाने का सबसे जो बेसिक तरीका है वो ये है कि आपने मान लेते हैं कोई फोल्डर यहाँ पे क्रिएट किया, जैसे ये डेमो फोल्डर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। एट्रीब्यूट आ रहा है, इसको हिडन पे क्लिक कर देंगे और रीड ओनली पे टिक हटा। अब जैसे अप्लाई करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे, फिर से ओके करेंगे, तो देखिए यहाँ से फोल्डर हमारा गायब हो। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति क्या करेगा, यहाँ पे विंडो प्लस ई प्रेस करके फाइल एक्सप्लोरर ओपन करेगा, यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके ऑप्शंस में जाएगा। उसके बाद व्यू में जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा शो हिडन फाइल एंड फोल्डर एंड ड्राइव, सेलेक्ट करेगा, अप्लाई करेगा, ओके करेगा। अब जैसे डेस्कटॉप पे देखेगा, उसे फिर से यहाँ पे देख सकते डेमो नाम का फोल्डर दिख रहा। तो ये बहुत बेसिक चीज होती है। अगर कोई थोड़ा भी कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखता है तो आसानी से वो फाइल या फोल्डर को ढूंढ सकता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे अपने घर की अलमारी में कपड़ों के नीचे अपना जरूरी सामान रख, तो कोई भी आएगा थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला तो अलमारी में जाकर देखेगा तो वो आपका कीमती सामान वहीं से चुरा सकता है। तो अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे एक बिल्कुल लोहे जैसे डिजिटल तिजोरी के बारे में, जो पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी दे। यानी अगर आप पासवर्ड नहीं डालेंगे तो आप कोई भी फाइल फोल्डर एक्सेस नहीं कर, और ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, किसी भी प्रकार से आपको कोई पेमेंट वगैरह करने की जरूरत। तो इसका नाम है, एक तो WinRAR होता है, एक 7-zip होता है। आपको दोनों में से जो भी अच्छा लगे उसे आप डाउनलोड कर लीजिए इंटरनेट पे जाकर, और ये दोनों सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री। उसके बाद मान लेते हैं कि मुझे इस फोल्डर को, ये जो यहाँ पे हमने टेक्स्ट नाम दिया है, इसमें हम एक और फोल्डर बना देते हैं और एक फाइल यहाँ पे हम PDF डॉक्यूमेंट बना ऐसे। अब मान लेते हैं टेक्स्ट फोल्डर को मुझे लॉक करना है, तो आप क्या कीजिए, सिंपल राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे जाइए। यहाँ पे अगर आपने 7-zip इंस्टॉल कर रखा होगा या फिर WinRAR इंस्टॉल कर रखा होगा तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आएगा। मान लेते हैं हमने 7-zip इंस्टॉल कर रखा है, ये बहुत ही परफेक्ट है, ये हिंदी फाउंड के साथ भी अच्छे से काम कर, इसीलिए आप इससे भी यूज कर। तो जैसे यहाँ पे इस तरीके से ऐड टू आर्चिव पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से एक पॉपअप खुल के आएगा। अब यहाँ पे आपको अगर पासवर्ड लगाना है तो यहाँ पे देख रहे हैं इनक्रिप्शन, यहाँ पे जाइए एंटर पासवर्ड, यहाँ पे आप पासवर्ड टाइप कीजिए, वही पासवर्ड दोबारा से यहाँ पे टाइप कीजिए और जैसे ही आप ओके कर देते हैं आपकी ये 7-zip फाइल बन जाए। अब अगर आप इस पे डबल क्लिक करते हैं और उसके बाद इस फाइल को ओपन करना चाहेंगे तो ये तुरंत बता देगा कि भाई यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे पासवर्ड डालिए तभी फाइल ओपन हो। मान लेते हैं आपने गलत पासवर्ड डाल दिया तो ये बता देगा कि भाई पासवर्ड आपका गलत है, इसलिए ये फाइल ओपन नहीं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपने फाइल या फोल्डर में लॉक लगा सकते। जब तक सही पासवर्ड नहीं दिया जाएगा तब तक आप उस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और जैसे आप सही पासवर्ड डाल देते हैं या फिर इसे आपको एक्सट्रैक्ट करना यानी बाहर निकालना है तो यहाँ पे ये फोल्डर आप डिलीट कर दीजिए मान लेते हैं, और यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक कीजिए, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कीजिए तो ये पासवर्ड मांगेगा। अगर आप पासवर्ड नहीं देंगे या फिर गलत पासवर्ड देंगे तो ये एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, यानी कोई भी यहाँ पे फाइल हमारा बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर। अब आते हैं हम अपनी इस क्लास के सबसे जरूरी हिस्से पर, जो कि है डेटा बैकअप।
क्योंकि हम सभी को पता है कि कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कभी भी खराब या कभी भी क्रैश हो। इसलिए समझदार लोग क्या करते हैं, अपनी कीमती डेटा की एक कॉपी इंटरनेट पर यानी क्लाउड स्टोरेज पर भी हमेशा सुरक्षित रखें। इसे आप बैंक लॉकर के तरीके से, जैसे भगवान ना करे अगर आपके घर में कोई चोरी या दुर्घटना हो जाए तो जो भी आपने अपने बैंक लॉकर में सामान रखा है कीमती, वो 100% सुरक्षित आपको मिले। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी क्या होता है कि यहाँ पे गूगल ड्राइव होता है, वन ड्राइव होता है, इसी तरीके से क्लाउड स्टोरेज हो, जहाँ पर अगर आप अपना डेटा रख देते हैं तो अगर आपका कंप्यूटर चोरी हो जाए, जल जाए, क्रैश हो जाए, लेकिन आपने जो क्लाउड स्टोरेज में डेटा रखा होगा, जो फाइल रखी होगी, वो फाइल या वो डेटा आप उसी तरीके से कभी भी प्राप्त कर। इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और सर्च करना है गूगल ड्राइव और डेस्कटॉप। फिर अभी आप देखें तो हमारे कंप्यूटर में 3 ही ड्राइव आ रही हैं, लेकिन जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं और अपने ईमेल से इसे लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से गूगल ड्राइव का भी आइकन आपको दिखाई पड़े और यहाँ पे कितना फ्री है साइज, कितना यहाँ पे स्पेस आपने यूज किया है, सारा डिटेल यहाँ पे आपको। जैसे आप ई ड्राइव में, डी ड्राइव में फाइल को कॉपी पेस्ट करते थे, उसी तरीके से आप इस गूगल ड्राइव में कॉपी पेस्ट कर, और जैसे ही आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होगा, आपका डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिक सिंक हो जाएगा, यानी आपके जो दूसरे डिवाइस हैं उन पर भी आसानी से उस डेटा को आप एक्सेस कर पाए। तो कल को अगर आपका डेटा चोरी हो जाता है, टूट जाता है, पानी में गिर जाता है, तो आपको अपने डेटा को लेकर रत्ती भर भी टेंशन नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में आप हैं और आपका लैपटॉप बहुत दूर है आपसे, आपका कंप्यूटर बहुत दूर है, तो आप दुनिया के किसी कोने में अपने उसी जीमेल आईडी से लॉगिन कीजिए और आपके सामने एक एक फाइल दौड़कर आ जाएगी। अब मान लीजिए काम करते करते अचानक गलती से कोई बहुत जरूरी फाइल डिलीट, तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं। मान लेते हैं यहाँ पर हम थे और ये हमसे जो हमने 7zip फाइल बनाई थी वो हमारी डिलीट, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको अपने डेस्कटॉप पे जाना और यहाँ पे रिसाइकिल बिन के आइकन को बस आपको डबल क्लिक करना। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आपके सामने सारी डिलीट की हुई फाइल आ जाएगी। यहाँ पे देख रहे हैं ये टेस्ट नाम से जो 7zip फाइल है वो भी यहाँ पे दिखाई। बस आपको राइट क्लिक करना उस फाइल पे और रिस्टोर पे क्लिक कर देना। तो जहाँ से आपने फाइल को डिलीट किया था वो फाइल वहीं पर आपको वापस से मिल। अब अगर आपने कोई फाइल है उसे सेलेक्ट किया और उसके बाद शिफ्ट डिलीट बटन प्रेस करके इस तरीके से परमानेंट डिलीट कर, तो अगर आपने परमानेंट डिलीट कर दिया कोई फाइल तो उसे रिसाइकिल बिन से आप रिस्टोर नहीं कर। जैसे आपने कोई नॉर्मल फाइल डिलीट की तो वो क्या हुआ, रिसाइकिल बिन में चला गया। इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आपके घर में कोई कूड़ा है तो उसे उठाकर आपने डस्टबिन में डाल दिया। अब अगर आपको बाद में लगता है कि भाई वो जो हमने कूड़ा कचरा डाला है डस्टबिन में उसमें हमारा कोई इम्पोर्टेंट आइटम भी चला गया, तो आप क्या करेंगे, उसमें जाकर देखेंगे और उससे वापस से निकाल। परमानेंट डिलीट क्या होता है, जैसे कूड़े वाला आया, ठीक है, और आपने उसके गाड़ी में अपना जो कूड़ा कचरा था वो डाल, अब वो लिए चला गया, तो वहां से अगर आप बाद में सोचते कि भाई उसमें हमारा एक छोटा सा कीमती सामान चला गया, तो वहां से आपको वो सामान मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है, अगर आपने परमानेंट कोई डिलीट कर दी फाइल या फोल्डर तो उसे आसानी से आप रिकवर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एडवांस डेटा रिकवरी टूल का यूज करना होता है। उसके लिए आप रिक्यूआ यूज कर सकते हैं, डिस्क ड्रिल यूज कर सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर आसानी से आपके डिलीट किए हुए डेटा को वापस लाकर दे दी। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप याद रखें कि अगर आप उस ड्राइव में जिसमें आपने कोई फाइल फोल्डर परमानेंट डिलीट कर दी उसमें कोई नई फाइल या फोल्डर कॉपी पेस्ट कर देते हैं तो डेटा ओवरराइट हो जाता है, फिर वो आपका पुराना डेटा मिलना बहुत ही मुश्किल। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, जब तक आपका डेटा रिकवर ना हो जाए उस ड्राइव में ज्यादा कॉपी पेस्ट। क्योंकि आज हम यहाँ पे सुरक्षा और बैकअप की बात कर रहे हैं, तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिए कि जब भी आप अपनी WinRAR या 7zip फाइल में पासवर्ड लगा रहे हैं या फिर क्लाउड स्टोरेज का यूज कर रहे हैं तो कभी भी अपना मास्टर पासवर्ड या ईमेल पासवर्ड किसी भी अनवेरिफाइड
वेरीफाइड या अनजान व्यक्ति के साथ शेयर ना, क्योंकि सुरक्षा से आपको बिल्कुल भी समझौता नहीं करना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो दोस्तों, आज हमने अपनी फाइल को तिजोरी के तरीके से सुरक्षित रखना, उसका बैकअप लेना बहुत अच्छे से। तो चलिए तुरंत एक बार रिकैप करते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। तो हमने 7-zip या फिर WinRAR फाइल को कंप्रेस करके उस पर एक मजबूत पासवर्ड लगाना सीखा और पासवर्ड से उसे सुरक्षित रखना। इसी के बाद हमने देखा कि किस तरीके से आप गूगल ड्राइव और डेस्कटॉप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका आइकन आपके कंप्यूटर के ड्राइव के साथ देखने को मिल जाता है। इसी के बाद हमने अगर कोई फाइल आप डिलीट कर देते हैं तो किस तरीके से रिसाइकिल बिन से वापस ला सकते हैं। अगर आपने कोई परमानेंट फाइल डिलीट की है तो कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से आप रिसाइकिल बिन से डिलीट फाइल हमने वापस लाना सीखा और किस तरीके से परमानेंट डिलीट फाइल को वापस लाने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर, उसके बारे में भी हमने देखा। तो अब बारी है आपके होमवर्क की। तो आपको अपने कंप्यूटर पे जाना है और पूरे हफ्ते में सीखी हुई बातों का इस्तेमाल करके एक प्रोफेशनल फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना। नाम देने के लिए हमारे डे 5 के नियम को याद करना, यानी नंबरिंग और अंडरस्कोर का पालन करना। फिर इस फोल्डर को आप 7-zip से या फिर WinRAR जो भी आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया उसकी मदद से एक मजबूत पासवर्ड लगाना। यहाँ पे एक चीज आप याद रखें, पासवर्ड जब भी लगाएं तो उस पासवर्ड को आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि अगर आप उस पासवर्ड को दोबारा भूल जाते हैं तो आप भी उस फाइल को एक्सेस नहीं कर। इसलिए ऐसा पासवर्ड डालें जो आपको याद रहे। तो यहाँ पे आपको एक मजबूत पासवर्ड लगाना है और इस पूरे स्ट्रक्चर का आपको एक साफ स्क्रीनशॉट लेना है और अपने कोर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर मोबाइल ऐप पे शेयर, ताकि मुझे पता चले आपने क्या क्या सीखा है। तो कल हम कंप्यूटर के सफाई यानी क्लीनिंग की बात करेंगे, जिसमें हम डिजिटल और फिजिकल दोनों क्लीनिंग के बारे में बात करें। तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।